आज हम संज्ञा के विकार में कारक पढ़ेंगे। कारक यानी केस। कारक की परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ कैसा है या जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन कारक। सबसे पहले हम कारक और कारक के परसक जानेंगे। कर्ता का परसक होता है ने, जिसकी पहचान की जाती है किसने, कौन और किससे। कर्म का होता है को, कहाँ, किसको और क्या। करण क्या होता है से, के द्वारा। संप्रदान कारक का परसक जो होता है वो है को, के लिए, हेतु। अपादान का होता है से यानी अलग होने के अर्थ में। संबंध का कारक चिन्ह या परसक होता है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे और ओ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया कौन कर रहा है, क्रिया यानी काम कौन कर रहा है, और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश क्या पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है। गरिमा ने मधुर गीत गाया। गरिमा ने क्या गाया, मधुर गीत गाया। तो इसमें हम जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, गरिमा के द्वारा हो रहा है। पुस्तक पढ़ने का कार्य किसके द्वारा हो रहा है, रमेश के द्वारा हो रहा है। तो ये कर्ता कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक, शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का परसक होता है को। छात्रा उत्तर लिख रही है। डाकिये ने हीना को पत्र दिया। तो इसमें हमने कहा छात्रा क्या कर रही है, छात्रा उत्तर लिख रही है। डाकिये ने क्या किया, डाकिये ने हीना को पत्र दिया। तो किसको पत्र दिया, हीना को। यानी कि जिसमें क्रिया का फल जो है वो जिसमें क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक, करण कारक कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है, यानी काम करने वाला व्यक्ति किस साधन को यूज़ में लेकर और किस माध्यम को यूज़ में लेकर काम कर रहा है, उस साधन या माध्यम को हम करण कारक कहते हैं। इसका परसक होता है से या के द्वारा या के साथ। मुझे रेलगाड़ी से पठानकोट जाना है। तो इसमें करण कारक क्या हुआ, से। किससे जाना है, क्योंकि मुझे पठानकोट जाना है, लेकिन मैं किस साधन का उपयोग कर रही हूँ, रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी से पठानकोट जाना है। बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं। किसके साथ खेल रहे हैं, दादाजी के साथ खेल रहे हैं। इसे करण कारक के उदाहरण हैं। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक जो है जहाँ कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, यानी कर्ता यानी काम करने वाला व्यक्ति जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसक जो होता है वो है को, के लिए और हेतु। माँ ने सबको भोजन खिलाया। तो माँ ने किसके लिए भोजन बनाया, सबके लिए। यानी कर्ता ने किसके लिए काम किया, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए। तो उसमें माँ ने सबको भोजन खिलाया। जतिन सतीश के लिए उपहार लाया। जतिन किसके लिए उपहार लेकर आया, सतीश के लिए। तो इसमें जो है कर्ता किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। अपादान कारक, जिस शब्द से
संज्ञा और सर्वनाम के अलग होने यानी एक दूसरे से अलग होने का, दूरी बताने का, तुलना करने का, डरने का, लजाने का भाव पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का जो परसग या कारक चिन्ह होता है वो है से। रमा शीतल से सुंदर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है। रमा भी सुंदर है, शीतल भी सुंदर है, लेकिन रमा जो है वो शीतल से ज़्यादा सुंदर है, तो यहाँ तुलना की जा रही है, तो हमने अपादान कारक को काम में लिया। बाघ शिकारी से डर गया, यानी बाघ किससे डर गया, शिकारी से डर गया, तो अपादान कारक का यही है, जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के अलग होने का, दूरी बताने का, तुलना करने का, डरने का, लजाने का भाव पता चलता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक। संबंध कारक जिस शब्द से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह जो होते हैं वो है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जैसे कल अनीता की शादी है, तो कल किसकी शादी है, अनीता की शादी है। करण दादाजी के साथ स्कूल गया, तो किसके साथ स्कूल गया, दादाजी के साथ स्कूल गया। ये संबंध कारक है। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का पता चलता है, यानी कि क्रिया कब की जा रही है, कहाँ पे की जा रही है, किस अवसर पर की जा रही है, तो वो अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक का परसक चिन्ह या कारक चिन्ह होता है में तथा पर। जैसे छत पर राम की किताब रखी है, यानी किताब कहाँ रखी है, छत पर रखी है, यानी स्थान बताया जा रहा है। पेड़ पर मैना बैठी है, मैना कहाँ बैठी है, पेड़ पर, यानी स्थान बताया जा रहा है, तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। संबोधन कारक। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है, वह संबोधन कारक कहलाते हैं। संबोधन कारक का जो परसग होता है वो है अरे, हे आदि। ओ लड़के ज़रा सुन, तो यहाँ पे हम किसे बुला रहे हैं, किसी लड़के को बुला रहे हैं, तो हमें उसका नाम नहीं पता, तो हम उसे संबोधन कर रहे हैं, ओ लड़के ज़रा सुन तो। अरे माला तुम कब आई, तो यहाँ पे हमने माला को भी संबोधित करके बोला है कि तुम कब आई। इस प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। हर कारक का अपना कारक चिन्ह होता है, जिसे परसक भी कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। करण और अपादान कारक दोनों का परसक जो होता है वो से ही होता है, लेकिन दोनों में इसका प्रयोग जो है अलग अलग तरीके से होता है। करण कारक में से परसक का प्रयोग साधन के रूप में होता है कि किस साधन के माध्यम से क्रिया की जा रही है, जबकि अपादान कारक में इसका प्रयोग जो है वो दूरी बताने के लिए, तुलना करने के लिए, डरने के लिए, लजाने के लिए, इन भावों को बताने के लिए किया जाता है। और कारक के चिन्हों को याद करने के लिए हम इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। तो इस तरीके से हम कारक और उनके कारक चिन्हों को याद कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको कारक समझ आया होगा। धन्यवाद।